ओम श्री परमात्मने नमः। सभी भक्तों का स्वागत है कृष्णा डिवोशन चैनल पर। आप सभी भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलामयी कथा का आस्वादन कर रहे हैं। श्री कृष्ण चरित अमृतम में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला का विस्तृत वर्णन उद्धव जी द्वारा किया जा रहा है और वह सारी कथा सुना रहे हैं विदुर जी को। श्री कृष्ण चरित अमृतम के पिछले भाग में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार ऋषियों द्वारा यदुवंश राजकुमारों को श्राप मिला था और जो इन्होंने विनोदवश उनसे पूछा था कि सांप को स्त्री रूप में बनाकर आगे किया था और पूछा था इसके गर्भ से क्या होगा। तो एक दो बार तो ऋषियों ने इग्नोर कर दिया, उत्तर नहीं दिया, लेकिन जब ये रुके ही नहीं, ये राजकुमार उद्दंड हो गए थे और बोले, बताओ ना, आप क्यों नहीं बता रहे इनके गर्भ से लड़का होगा या लड़की। तो ऋषियों के समूह ने ही श्राप दे दिया था कि अरे मूर्ख, लोह का पिंड होगा इसके गर्भ से जो तुम्हारे यदुकुल का संहारक होगा। तो इस प्रकार से यादव कुमारों को ऋषियों ने श्राप दिया था। चलिए आगे की कथा आज हम श्रवण करेंगे, क्योंकि ये जो सारी लीला है प्रभु श्री कृष्ण द्वारा ही रचित थी। तो इस प्रकार से उनके परम धाम गमन की भूमिका ये तैयार हो रही थी। तो आइए आज हम श्री कृष्ण चरित अमृतम भाग 331 में प्रवेश करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं परिणामो दुःखशमनस् तन्नमामि हरिं परम। श्री कृष्ण चरित अमृतम भाग 331 परम धाम गमन की भूमिका शीर्षक है आज का। तो इस प्रकार से भयभीत हो उठे कार्शनी, जो कि श्री कृष्ण के पुत्र पौत्र इत्यादि थे। इनके लिए तो मात्र एक विनोद था, लेकिन पूरे वंश के समाप्त हो जाने का श्राप ऋषियों द्वारा इनको मिलेगा, ये इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब तो सांब, जो कि स्त्री रूप बनाकर आए हुए थे, उन्होंने भयभीत होकर अपनी साड़ी निकाल दी और उदर में बांधा हुआ जो वस्त्र था, जो गर्भ जैसे शिशु होता है इस प्रकार से दिखाने के लिए बांधा गया था, और जैसे ही वो वस्त्र खोला तो धम्म करके एक लोह का पिंड नीचे गिरा था। कांटे थे उसमें नुकीले से। अब इसका क्या करे, भय से कांपते सांब ने बाकी कुमारों को पूछा। सांब को इस प्रकार भयभीत देख सत्यभामा के पुत्र ने पूछा, क्या भगवत श्री के पास चलें? सांब ने मना कर दिया, नहीं, भगवत श्री के पास नहीं जाएंगे। वो तो हमें समझाते थे ऋषियों का आदर करो, अब वो ये सब जानेंगे पूरी कथा तो पता नहीं क्या होगा। सांब ऐसा कहकर रोने लगा। पर किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा ही ना, क्योंकि ये लोहे का पिंड अब मूसल की तरह अपना आकार लेकर बढ़ रहा है। ये मात्र लोह की कोई वस्तु नहीं, ऋषियों ने अपने श्राप से इसमें संस्कार भी भर दिए हैं। एक कुमार ने उपाय निकाला, महाराज उग्रसेन के पास चलें, उन्हीं से समाधान निकलेगा। सांब तो अभी भी रो रहा है और कहता है, उन्होंने भगवत श्री से कह दिया तो? नहीं कहेंगे वो, हम सब प्रार्थना करेंगे और कहेंगे आप ही कुछ समाधान निकालिए। सत्यभामा के पुत्र ने अब सांब को थोड़ी हिम्मत दी। उद्धव जी कथा कहते हुए कह रहे हैं विदुर जी से, हे तात, समर्थ्यवानों से ही समाधान निकलता है, इसलिए हमें समर्थ्यवानों से ही विनती करके समाधान मांगना चाहिए। कितना अच्छा होता कि ये लोग भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर उनसे ही इस समस्या का समाधान मांगते, उनसे समाधान निकलता, क्योंकि वे ही तो एक समर्थ्यवान थे। लेकिन ये लोग गए उग्रसेन के पास, जो संकल्पहीन है। अरे पुत्र, कंस ने कारागार में बंद कर दिया था, जो बंद ही रहे।
ऐसे बलहीन से क्या समाधान निकलता। ओहो। उद्धव जी ने यह बड़ी ही लंबी सांस लेते हुए कथा विदुर जी से कहा, हमसे बहुत बड़ा अपराध बन गया, अब इसका कोई तो समाधान निकालना पड़ेगा। सांब आदि श्री कृष्ण के कुमारों ने आकर महाराज उग्रसेन से विनती की। उग्रसेन तो उस समय यज्ञ में बैठे हुए थे और जब इन कुमारों की बात सुनी तो वो यज्ञ से उठ गए और आकर एकांत में कुमारों से पूछा, क्या हुआ सभी कुमारों? तो सारी की सारी बात, समस्त घटनाएं महाराज उग्रसेन को बता दी गई और कुमार जो थे वो फिर से रोने लगे। यही वो लोग का पिंड है, हमसे अपराध हो गया, ऋषियों का हमने अपमान करके बड़ा ही अपराध कर दिया। उग्रसेन हंसने लगे। वो गंभीरता से नहीं ले रहे थे ऋषियों के श्राप को और कहने लगे, इससे क्या यदुकुल का संहार होगा? ऋषि लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, तुम तो बालक हो, क्यों रोते हो? कुछ नहीं होगा। उग्रसेन सांत्वना दे रहे थे, किंतु समाधान क्या है? ये लोहों का पिंड तो बढ़ता ही जा रहा है। कुमारों की चिंता भी इसीलिए बढ़ती ही जा रही थी। इसको शीघ्र ले जाओ और काट कर समुद्र में चूर्ण बनाकर बहाते जाओ। बस ये समाधान नहीं था, क्योंकि चूर्ण बनाने से आकार बदल जाएगा पर वस्तु नष्ट नहीं होगी। शीघ्र कुछ लोहकारों को बुलवाया और ऐसा ही करके समुद्र में भिजवा दिया कुमारों के साथ उग्रसेन ने। आप भगवत श्री से कुछ नहीं कहेंगे, ये कहते हुए सांब चल पड़े बाकी सब भाइयों के साथ। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं नहीं कहूँगा वासुदेव से। और इस प्रकार उन्होंने निश्चिंतता प्रदान करी कुमारों को। सभी कुमार समुद्र के किनारे गए और वहां जाकर पहले तो लोह के उस मूसल बन चुके पिंड को काटने लगे। 2 लोग काट रहे थे और 4 लोग मिलकर चूर्ण बनाने का कार्य करने लगे। चूर्ण बनता जा रहा था और कुछ कुमार समुद्र में डालने का कार्य करते जा रहे थे, पर इस ओर इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि चूर्ण को तो समुद्र वापस किनारे में फेंक रहा है। बस इनको तो चूर्ण बनाना था और फेंकना था। 2 घड़ी लगी बस इस कार्य में। ये वापस आ गए और इधर महायज्ञ में भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ। भगवान द्वारकाधीश की जय हो। जय जयकार चारों ओर हो रहा था। जय घोष इन सब कुमारों ने सुना। पूरा लोहपिंड घिसकर बहा चुके थे ये लोग, बस एक नुकीला टुकड़ा बच गया। इसको ही फेंक दो, भगवत आ रहे हैं यज्ञ में, हमें वहाँ उपस्थित होना ही पड़ेगा, नहीं तो वो समझ जाएंगे कि हमसे क्या अपराध बन गया। लोहकारों को कुमारों की आज्ञा माननी ही पड़ी। उस नुकीले टुकड़े को समुद्र में ऐसे ही फेंक दिया गया और अब वो यज्ञ क्षेत्र की ओर भाग गए, क्योंकि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पधार चुके थे। और इधर समुद्र लेता कहाँ है? उसे तो सनक है कि उसे जो भी कोई देता है वो किनारे पर वापस फेंक देता है। समुद्र वही कर रहा था। लोह चूर्ण किनारे में एकत्रित हो रहा था और समय बीतने के साथ इसी लोह के चूर्ण से एरका नामक नुकीला घास बनकर किनारे में उगने भी लगा। और वो जो लोह का बचा हुआ नुकीला टुकड़ा था वो समुद्र के अतल में चला गया था और वहाँ एक विशाल मत्स्य उसने उस टुकड़े को निगल लिया था। और इधर यज्ञ पूर्ण हुआ तो उस तट से सब विदा हुए। तब मछुआरों का झुंड आया और सभी मछुआरे नौका में बैठकर गए मत्स्य को पकड़ने के लिए। और उसी समय जाल बिछाया तो विशाल मत्स्य आकर उसमें फंस गया। विशाल इतना था कि जैसे तैसे वो लोग हाट में उस मत्स्य को लेकर आए और जब उसे काटा गया तो ये क्या, प्रसिद्ध जरा नामक व्याध वहाँ आ पहुँचा। आज मत्स्य ही लेने ये चला आया था इस हाट में। आज इसे कोई शिकार मिला नहीं था तो मत्स्य से ही भोजन करूँगा, ये विचार करके ही ये आया था। इसने देखा मत्स्य के उधर से एक लोह का टुकड़ा। आगे बढ़कर उसने उस टुकड़े को देखा। ये प्रसिद्ध व्याध था, जरा इसका नाम था, लोग इसे इसी नाम से जानते थे।
इसने कहा, ये मुझे दे दो। टुकड़े को पकड़कर उसने जब नुकीलेपन को छुआ तो मात्र नुकीलेपन को छूने से इसकी उंगली कट गई। पर यह इस बात को बहुत खुश हुआ कि इसे मैं अपने बाण में लगाऊंगा और एक ही बार में मेरा शिकार हो जाएगा। तो यह सोचकर व्याध बहुत प्रसन्न हो उठा। उन मछुआरों को उस टुकड़े से क्या लेना देना, उन्होंने सब जरा व्याध को बेच दिया। और तात अपने घर में आकर उस व्याध ने उस नुकीले टुकड़े को अपने बाण में लगा लिया था। जरा नामक व्याध बड़ा ही प्रसन्न था कि अब मेरा शिकार मुझसे बच नहीं सकता। लेकिन कांपते हुए उद्धव बोले, हे तात, यही बाण मेरे नाथ के अत्यंत कोमल चरणों में जाकर लगा था। ये कहते हुए रो उठे उद्धव। कुछ देर तक वो बोल ही ना पाए और अवरुद्ध कंठ से उद्धव आगे कहते हैं, हे तात, अपने परम धाम गमन की भूमिका मेरे भगवान ने बना ली थी। और कुछ देर इसी तरह कहकर नेत्र बंद कर लिए उद्धव ने। जय हो मेरे नाथ की जय हो, मेरे भगवान श्री कृष्ण की जय हो। तो आज की कथा श्री कृष्ण के परम धाम की जो भूमिका है वो कही गई। आगे की कथा में हम श्रवण करेंगे भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से अपनी इस लीला का संवरण किया। तब तक आप सभी के हृदय में बैठे मेरे प्रिया प्रीतम को कोटि कोटि वंदन।